झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर के साथ बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पहुंची पतरातू। ज्ञात हो कि पीटीपीएस शेष परिसंपत्ति के द्वारा 212 आवंटित क्वार्टरों के आवंटन को रद्द करते हुए यह नोटिस जारी करना कि हेसला पंचायत अंतर्गत जनता नगर आवासों में रहने वाले व्यवसायियों एवं आमजन जो इन आवासों में रहते हैं उन्हें अविलंब क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। इस बात से गरीब एवं आमजन में हड़कंप मच गई है। इन गरीबों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे घरों में कई गर्भवती महिलाएं हैं, कितनी ही युवतियां किशोरावस्था में हैं। अचानक से अगर हम बेघर हो गए तो हम लोग इनको लेकर कहां जाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे घर में कितने मरीज भी है। क्या सड़कों पर इन लोगों का रहना कहीं से भी न्याय संगत है? एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ इस तरह का संवेदनहीन कार्य करती है। कितने ही लोगों ने कहा कि हम लोग बेघर होकर कहां जाएंगे, हमारी कई पीढ़ियां यहीं अपना जीवन यापन किए हैं, ऐसे में अब हम कहां जाएंगे। हालांकि झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हम इन लोगों की मांग को मुख्यमंत्री तक जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार है तो हम इनके साथ कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। वहीं विधायक अंबा प्रसाद ने भी लोगों को आश्वस्त किया है कि जहां तक लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, जो भी आंदोलन करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन इन लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। मगर ये सारी बातें सही और सार्थक साबित होगी या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। वहीं हेसला पंचायत के मुखिया वीरेंद्र झा ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि हमें विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बातों पर पूर्ण भरोसा है कि वह हमारी समस्या को दूर करेंगे। बावजूद इसके कल से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और हमारे साथ न्याय नहीं होगा। पतरातू से विकास पाठक की रिपोर्ट। और हम सुजीत अंकल को बोले थे कि हम लोग आएंगे मिलने के लिए, और मेरा सौभाग्य है कि आज ही के दिन हमारे क्षेत्र में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए थे, दीदी भी आई हुई थी, तो इन लोगों को लेके हम आपके बीच भी आए हुए हैं। और आज सब लोग सुन रहे हैं आपकी समस्या, और हम लोग सीएम साहब से बात करेंगे कि यहाँ पे जितने लोग उजाड़े जा रहे हैं इनका माई बाप तो सरकारी है, और हर हाल में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से आप लोग को बसाया जाए, और इस तरह से बसाया जाए कि जिस स्कूल के बारे में बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे इतनी सारी व्यवस्थाओं से आप लोग जो जुड़े हुए हैं वो व्यवस्था आप लोग का चरमराएंगे। और उसके लिए क्योंकि हम क्षेत्र के विधायक भी हैं, बेटी भी हैं, और ये मेरा जिम्मेदारी है कि आप लोग का दुख कैसे हल हो, उस दुख को कैसे हरा जाए, वो चीज पे हमको काम करना है। और राजेश अंकल हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको हम अंकल बोलते हैं, सर हैं, और सर दिए हुए थे तो रहने के कम से कम क्वार्टर तो दिए थे। इतना दिन से हम लोग रह तो रहे थे ना। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के साथ जाति हो रही है? लगने की बात नहीं, वो सभी लोग समझ सकते हैं कि अचानक से आप लोगों को घर से बेघर कर दिया जाए। तो आप लोगों को यही डर है कि कहीं वही हस्र आप लोग के साथ न किया जाए। मंदिर में जब ऐसा कर दिया है तो हम लोग को भी तो डर हो गया है, हम लोग को भी तो नहीं देगा, उजाड़ देगा। तो आप लोग इस जन आंदोलन के लिए कमर कस चुके, तैयार हैं? वीरेंद्र जी, जिस तरह से लोगों को उनके आवाज़ से हटाया जा रहा है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि काफ़ी बड़े बड़े लोग आए, विधायक आए, ठाकुर जी भी आए, शहजादा अनवर जी भी आए, आश्वासन तो सबने दिया। आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस बात की मुहिम आपने छेड़ी है और इस लड़ाई को भी सबसे आगे इस फ्रंट से आप लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इन आश्वासनों के बाद लोगों को उनका आशियाना मिल पाएगा या सिर्फ ये कोरी आश्वासन साबित होगा? देखिए, हम लोग अभी जिस समस्या से गुजर रहे हैं उस समस्या में हमारा ये प्रथम दायित्व बनता है कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उन तक अपनी समस्याओं को पहुंचाएं। हम लोग न्यायालय के भी शरण में जाएंगे और हम लोग जन आंदोलन भी करेंगे। जो इन्होंने आज आश्वासन दिया है, हमने तो इनको कहा कि क्योंकि सरकार आपकी है तो समस्या का समाधान के लिए तो सबसे पहले आपके पास ही हम आएंगे। अगर इनसे समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग सारे जनता तो सड़क से लेकर के
और एकदम विधानसभा तक जाने का काम करेंगे। साथ ही साथ न्यायालय का जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसका भी हम लोग पालन करेंगे। न्यायालय, माननीय न्यायालय के भी शरण में जाएंगे। पहले बसाओ फिर उजाड़ो, इस नीति के बारे में हम लोगों ने उनसे भी पूछा और आपसे भी पूछते हैं, क्या लगता है आपको कि इस नीति के तहत काम हो पाएगी? अभी से पहले का जितना भी हम घटनाक्रम देखे हैं उसमें तो ये लोग पहले उजाड़ दे रहे हैं, बसाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं जी। लेकिन अब चूँकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, कांग्रेस की विधायक थी दो, तो उन लोगों ने आश्वासन दिया है, तो पहले उनका आश्वासन देखते हैं, कोरा आश्वासन है या इस पर कोई कार्रवाई होती है। मेरा ये प्रश्न इसलिए था कि हम लोगों ने देखा है पहले कि पहले उजाड़ते हैं फिर बसाने की बात करते, लेकिन बसाते नहीं लोगों को। कहीं फिर यही आप लोगों को भी इस तरह का आश्वासन, कोरा आश्वासन न मिले, इसके लिए आप लोग कमर कस के तैयार हैं कि अगर जिस स्तर तक जाना पड़े अपने आशियाने को, अपने घर को बचाने के लिए आप लोग युद्ध करेंगे, अपनी बगावत करेंगे, चाहे जो भी आंदोलन करना पड़े करेंगे आप लोग? एकदम, क्योंकि कल से ही हम लोग पटेल चौक पे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। जब तक सरकार हमारी समस्याओं को सुनकर और उसका समाधान नहीं करती है, तब तक हम लोग जो है वो अनिश्चितकालीन धरना पटेल चौक पे कल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमसे ऊपर की 2 पीढ़ी और हमारे नीचे 1 पीढ़ी, लगभग 4 पीढ़ी हम लोग यहाँ पे अभी गुजार चुके हैं और गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पहले बसाओ फिर उजाड़ो, इस नीति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले बसाओ फिर उजाड़ो, यही तो पूरे भारतवर्ष का सिस्टम है जी। और जहाँ तक उजाड़ने की बात है, बेवजह उजाड़ना भी नहीं है। जब ज़रूरत पड़े तभी उजाड़ा जाता है। अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो उसको करनी चाहिए। ये ठीक है कि हमारी सरकार है और हम अपनी सरकार में इस बात को रखेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने आंदोलन के लिए, अपने जो रहने के लिए तैयार रहना होगा कि यहाँ कैसे हम लोग एक रूपरेखा तैयार करें। और निश्चित रूप से लोग संजीदा हैं, तो और हमारी विधायक जो हैं यहाँ, वो आप जानते हैं लगातार उनका परिवार इसी बात को के दंश को झेल रहा है कि जब भी कोई लड़ाई लड़ी गई तो उसमें वो आगे आकर के इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो हम समझते हैं कि उजड़ने से पहले बसाने की बात करनी पड़ेगी और उसके लिए हम लोग संजीदा हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को तक इस बात को हम पहुंचाएंगे कि किस तरह से तुगलकी फरमान सुनाते हुए 1 सप्ताह के अंदर खाली करने की बात कही गई है। अगर कोई भी जगह खाली करनी होगी, किसी को घर भी खाली करना होगा, तो एक सामान्य, अगर आप किसी मकान में रहते हैं तो मकान मालिक को 1 महीने का कम से कम नोटिस देना होता है। तो ये नोटिस भी देना था तो 1 महीने का देना था। फिर देखते कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो एक तो ये इस फरमान का हम विरोध करते हैं, गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर के इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सर, जैसा हम लोग सभी जान रहे हैं, देख भी पा रहे हैं कि लोग, आपने जैसा कहा कि लोगों को प्रयास करना होगा, आंदोलन करना होगा, आंदोलनरत हैं भी क्षेत्र के लोग। आपकी ओर से क्या आश्वासन है? लोग आश्वस्त खुद को महसूस कर सकते हैं? देखिए, आश्वासन देने की कोई बात नहीं है। हम सरकार में भी हैं जी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं जी, बिल्कुल। तो आश्वासन दोनों तरह की बातें हैं। हम आश्वासन ये दे सकते हैं कि हम आपकी बात सरकार में करेंगे, और हम ये भी आश्वासन देते हैं कि संगठन के व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से अगर लड़ाई लड़नी होगी तो संगठन की ताकत भी लगाएंगे। तो हम लोग दोनों चीज़ के लिए तैयार हैं। अभी पहले सरकार से, चूँकि हमारी सरकार है और निश्चित रूप से संजीदा सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री संजीदा व्यक्ति हैं, तो उनको जब सारी बातों का पता लगेगा तो निश्चित रूप से वो कोई समाधान निकालेंगे। सर, इसी क्षेत्र में नवरात्र के समय एक बार घटना घटी थी अतिक्रमण के ही, भाजपा के द्वारा अतिक्रमण, तो उस सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। क्या लोग त्यौहार को मना पाएंगे खुशी मन से? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से मनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।